Hello bachcho, let's read this question. Question says boric acid can be titrated against sodium hydroxide using methyl orange as an indicator in the presence of polyhydroxy compounds like catechol, mannitol, etc. तो क्या बोल रहे हैं, अगर हम टाइट्रेशन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद बोरिक एसिड तो एंड पॉइंट जो आता है उसमें उसको हम कैसे पता करते हैं? एंड पॉइंट ऐसे तो विजिबल नहीं होगा, उसमें हमें कुछ इंडिकेटर डालना पड़ता है, तो हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल के एंड पॉइंट का पता करते हैं। और ये जो आपका रिएक्शन है, ये जो आपका टाइट्रेशन है, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब किसी ना किसी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड का प्रेजेंस हो, जैसे कि कैटिकोल, मैनिटोल, इनका यूज करते हैं। क्यों ऐसा होता है और इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट देखो क्या है यहाँ की कॉन्सेप्ट। BOH3 रिएक्ट्स विद, क्या होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं, टाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं, तो बोरिक एसिड होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है BOH होल थ्राइस। ये बोरिक एसिड है, वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ। सो BOH3 रिएक्ट्स विद BOH3 reacts with NaOH to form sodium metaborate. NaOH to form sodium मेटाबोरेट। तो रिएक्शन कैसी होती है? BOH होल थ्राइस प्लस NaOH and it forms Na plus BO2 minus plus 2H2O। ये रिएक्शन होती है। The end point during the titration of H3BO3, the end point during the titration during the titration of H3BO3 with NaOH is not sharp of H3BO3, or you can also write as BOH whole thrice with NaOH is not sharp, since NaBO2 undergoes excessive hydrolysis to give back H3BO3 and NaOH, तो रिवर्स रिएक्शन होने लग जाती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? NaBO2 जो है वो एक्सेसिव हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करने लगता है, ये वाला जो कंपाउंड है, और बैक रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन देने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन है, टाइट्रेशन रिएक्शन है, उसका एंड पॉइंट, शार्प एंड पॉइंट पता नहीं चल पाता इवन आफ्टर पुटिंग इंडिकेटर इन इट। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी और कंपाउंड का यूज करते हैं, ताकि ये जो आपका बैक रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, जिसमें H3BO3 और NaOH वापस से मिल रहा है हमें, वो क्या हो सके, वो ना बन, रिवर्स रिएक्शन को कैंसिल आउट कर सके, रिवर्स रिएक्शन को स्टॉप कर सके। तो यहाँ पे आंसर आएगा। हाउएवर, कंटिन्यूएशन में है ये एक्सप्लेनेशन। हाउएवर, when certain polyhydroxy compound when certain polyhydroxy compound polyhydroxy compound such as catechol, glyc or mannitol or glycerol भी
such as catechol or mannitol are added to the titration solution are added to the titration titration solution, the metaborate ion combines with polyhydroxy compound. The metaborate ion combines with polyhydroxy compound, polyhydroxy compound to form a complex, to form a कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ ऐसा होता है, देखो कैटिकोल का स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप्स एडजेसेंट, ये है कैटिकोल। मेटाबोरेट आयन BO2 माइनस, दिस इज मेटाबोरेट आयन, मेटाबोरेट यहाँ पे आएगा मेटाबोरेट, मेटाबोरेट आयन, यहाँ से तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का रिमूवल होगा और कंपाउंड बनता है ये कुछ ऐसा, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, ये दूसरा बेंजीन रिंग और पूरे कंपाउंड पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है प्लस 2H2O, ठीक है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना लिया है ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रिवेंट करता है बैकवर्ड रिएक्शन को और फॉर्मेशन ऑफ H3BO3। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू द formation of this complex, BO2 minus ion does not undergoes, BO2 minus ion does not undergo hydrolysis, as a result boric acid behaves as a result boric acid behaves as a strong monobasic acid, strong monobasic acid, and endpoint can thus be easily detected, and endpoint can thus be easily detected। सो ये था पूरा आपका एक्सप्लेनेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।